आपकी स्क्रीन पे तस्वीर देखो भाई, जो नौगांव गांव में खड़ा हूँ। आज सुबह सुबह एक भैंस और मर गई। और जिस पशुपालक की यह भैंस मरी है भाई, उनकी 3 दिन पहले एक भैंस और मर गई थी। 2 ही भैंस थी भाई, और वो छोटा छोटा काटड़ू है, वह भी उदास सा है बताओ। और थ्रिलियोसिस जो क्रॉस ब्रीडिंग में पाया कर वह बीमारी बताई है। डॉक्टर साहब आए थे और इस भैंस का पोस्टमार्टम होया है। फिर भाई इसने दब भी हिबगा मड़ा नहीं, उसके सैंपल लेके गए हैं। डॉक्टर साहब ने कोशिश पूरी करी है भाई, कर भी रहे हैं, लेकिन डांगरा की मौत नहीं रुक रही है। गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं भाई के वर्तमान की स्थिति चल रही है भाई के लाग है भाई, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। डॉक्टर आओ है, गोली दे हैं, या फिर जो दवाई पानी करें उससे ठीक लाग है नहीं लाग है। कुलदीप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई ये थलेरिया नाम की कोई बीमारी बताई, थलेरियोसिस, और डॉक्टर की टीम जो है नौगांव में पिछले 5-7 दिन से पूरी सक्रिय है, सैंपल भरा है। और आज एक भैंस का पोस्टमार्टम भी कराया है, नौरे मारी शामी, उसका भी सैंपल ये लेके गया है। बीमारी काबू में नहीं आ रही और भैंस बहुत ज़्यादा नुकसान हो लिया। ये भाई जो फड़ाउन लग रहा था, मोटी मोटी भी 35 भैंसा का ये, जिसमें पाडी भी आ ली, छोटे हाँ वारू भी आ लिया इसमें। तो ये जो कार्रवाई चल रही है भाई, प्रशासन से भी गुहार लगाई है हमने कि भाई जो है ना आके हमारा दुख में सुख में शामिल हो, क्योंकि जनता द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसीलिए चुने जाते हैं कि भाई जनता के दुख सुख में वो सहयोग करें। तो भाई देखो, इस समस्या तो जूझने खातर ये भी कई भैंस बीमार हैं, हमने सर्वे कराया, ये सारे भाई हैं देखिए ये होंगे, और डॉक्टर की टीम भी थी, हम उनका भी जाके आए। हाँ, तो देखा है भैंस उगाड़ना बंद कर दे हैं, या भैंस थी या तो सांझ ने इसके वो वैक्सीन लग चुकी थी। उसके बाद में है ना सुबह वह बोड़िया दूध भी काट के लेगी है, उगाड़े भी सही थी, वह दोबारा आई है ना जब वह खोर कम है पड़ी पाई। तो इतना भयानक रोग है यो, इसका क्या किया जाए पता नहीं है। तो मैं डीसी साहब से भी मिलेंगे इस विषय में, हम गांव रुझान बना रहे हैं। और भाई सही करो, पहले तो यही है कि पहले तो बीमारी काबू आवे, उसके बाद में कुछ भरपाई कबारा मिलाएंगे उससे। डॉक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने सैंपल की बात भी की, बीमारी का नाम भी बताया जो क्रॉस ब्रीडिंग उनमें वह बीमारी पाई गई है। कितनी कहानी हो ली, आप गाँव के मौजूद आदमी हो, यह बीमारी जब पता करा तो कुछ और रिपोर्ट दे रही बताऊँ था भैया, तो पहले मर गए, पाछे मर गए, छोटे मरे हैं, भैंस ना मरी। हकीकत बताओ, गाँव में चल गिरा है, नुकसान है, गंभीर मसला है या नहीं है ये? भाई वैसे तो आपने बेराय है, बहुत ज़्यादा मसला है और बहुत गंभीर मसला है। डॉक्टर बोल रहे हैं भाई हवा में फैल रही है बीमारी, लेकिन इसकी जड़ अब तक नहीं मिल रही है। गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है भाई, कम से कम भी 30 से 35 डांगर मर चुके हैं भाई, और पता नहीं भाई अब तक कम से कम भी 80 से 90 मेरे सामने बीमार हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई साहब। हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई, इस बीमारी का जितना जल्दी से जल्दी समाधान हो सके उतना जल्दी से जल्दी हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो क्या कहना चाहोगे, जो ये महिला थी जिनकी एक इनकी तो भैंस मरी है, इनकी पहले भी मर गई थी, इसकी एक भैंस तो भाई साहब पहला मर ली थी, अरे एक आज मर गई भाई साहब। हमारा काम बहुत दुखी है भाई साहब, कति समस्या भाई साहब, मैंने को कति रोन लग रहा है, पूरा काम दुखी है भाई साहब। बहुत भैंस बीमार हो रही भाई साहब, डॉक्टर आओ जाओ से डॉक्टर की तो कोई कमी नहीं है, डॉक्टर ने भाई मौज कर रखी है, फिर क्या करें, मजबूरी बोनी हो रही है। इसका कोई राघाट करवा दे भाई साहब, हमारा काम बहुत तंगी में। देख लो भाई साहब, मैंने कोई आज भी गरीब लगवाई थी, इसका 2 करोड़ रहेगी इसकी है, और देख लो इसके और कुछ नहीं रहेगा बेचारे का, बहुत गरीब लगवाई थी है। 2 भैंस तो इसकी मर ली, बताओ कम से कम नहीं बताओ क्या बहुत समस्या आ रही है। अब क्या करे भाई साहब, मैंने वो 5 दिन के भीतर भाई साहब। अब जाके आए हो गाँव में, कितने वास्तव में लागा है कि भाई और भी भाई साहब रोज की 5-10 मरे हैं, 5 कल मरी थी और 5 न्यू आज मेरा 2-3 तो आज मर ली भाई साहब। समस्या भाई साहब। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि और भी आनी उसका है भाई, हो सके तो कम से कम 80-90 भैंस तो बीमार चल रही है भाई साहब। हर एक घर में 5 या तो भैंस तो बीमार है, घर गैल चल रही है भाई साहब ये बीमारी। इसका इलाज कोई पक्का आया नहीं है अभी तक। भाई पवन सर आवत है भाई,
डॉक्टर साहब भी आए थे, बीमारी का नाम भी बता दिया भाई साहब। और आप शुरुआत तो एक्टिव हो, एक के घर न जाना भी हो जो डांगर बीमार हैं और जित एक्सपायर हुए हैं। यह समस्या कितनी गंभीर है, ये कितना टाइम और लग गया इसने काबू करने में, काबू आई है कि नहीं आई है? देखो डॉक्टर की टीम तो पूरी लाग रही है जी, सहयोग भी करा है और खूब जोर लगा रहे हैं जी, लेकिन ये काबू में नहीं आई है, ये भी मौत होने लाग रही है जी। कुछ लग है कि और टाइम लगेगा इसमें? देखो डॉक्टर ने तो यह कही है 1 हफ्ता के भीतर भीतर हम इसने पूरा कंट्रोल कर देंगे, 1-2 दिन में और एक आधी हो सके हैं, उसके बाद नहीं होंगे जी बहुत कोई भी। नुकसान कितना हुआ है? जिनका पशु मर गया उनका कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल जी, जो ये हम हाँ या वाला विधवा आसाराम है जिसका तो न्यू सोच लो, दूध तक काम चल रहा था, दूध वाली ने सुबह 6 बजे इस भैंस की धार निकाली थी और 6:15 बजे यह मर गई, वो तो ठीक है। और एक इस 3 दिन पहले मरी थी, आपने उसकी भी रिकॉर्डिंग करी थी। इनका तो न्यू सोच लो जी, बच्चा का भी और बहुत गरीब काम है जी इनका। आप सर्व समाज से, प्रशासन से क्या कहना? मैं सर्व समाज और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि इस विपदाई घड़ी में गांव के जो ज़्यादा से ज़्यादा पशु बीमार हैं, जिनके भी हैं, उनकी हर तरह से सहायता करी जा जी, आर्थिक भी सहयोग करो जा और मेडिकल भी, जो भी हो जी, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे प्रशासन हो जी, और चाहे अपना ये राजनेता हो जी। धन्यवाद। भाई सारा गांव गवांड में सब ने इस बात का बेरा है कि भाई नो गाँव में चल के रहे है, कोई कान के ऊपर का बात लगे जानकर की तो राज्य है भाई। मैं बता रहा हूँ, वास्तव में बता रहा हूँ, आप जाके देखोगे जिनके पशु मर गए उनकी स्थिति बहुत बुरी है। मैं जिनका पशु मर गया उनसे मिल लूँ, बेचारा चेहरा पे मुस्कान नहीं आई थी। या तो बेहोश हो गई थी, इसने डॉक्टर का भी ले गया हाँ जी, या सदमा भी सहन नहीं कर पाई जी। 2 भैंस जिसकी गांव का आप देखो जी, युवा बालक सारा सहयोग खातर गांव एकजुट है जी, बहुत सहयोग कर रहे हैं जी आपस में, खासकर हमारे गांव के प्रतिनिधि भी अपना साथ दे रहे हैं जी, बीडीसी मेंबर हो गए, पहलवान जी हो गए, सरपंच साहब भी, लेकिन फिर भी बीमारी काबू में नहीं आ रही जी। कितना दिन तक शुरू हुई थी आपने अंदाजा होया? 10 दिन हो लिया कि हफ्ता एक होया? 10 दिन तक शुरुआती लक्षण देखा था जी। 10 दिन पहले। हाँ जी, तो लगती 10 दिन में मतलब 1-2 भैंस रोज खराब हो ली हैं और कई बीमार चल रही हुई बिना बच्चे भैंस कंट्रोल ना हो रहा बीमारी पे। भगवान जाने कि हमारा गांव में हो रही है रिया, आसी पासी को नहीं कहीं भी, और इतनी गरीब चोट लगी सारी चीज़ की मर जाऊँ तो के रह जाए। 1.5-2 लाख बिना भैंस नहीं आमती, दोबारा तो मुँह ना करेगा। और कई परिवार तो ऐसा जो दूध का सारा काम चला रहे हैं, कोई उन द्वारा रोजगार है नहीं, ना जमीन, ये ले तो गए, ये तो गरीब परिवार है। और जिसकी भैंस मर जाए, हर भैंस का सारा चारे वो गरीब है सब है, लेकिन गुजारा मुश्किल कर दिया भगवान ने। तो सारी गरीब चोट ला रही भी, भैंस बहुत बीमार चल रही, क्या करें, भगवान आ दिन बात है। जिनकी भैंस मरी हैं उनमें कितने किसे हैं कि भाई उनका चौखी चोट लगी है, और कितने किसे हैं जो सहन कर पाओगे इस आने? ईसा तो जी जमींदार में कोई भी कोनी जो सहन कर सके है। जमींदारा का पैसा तो खेती में लग जाए, ये पशु एक आधा बच्चा है बस, और वो ये ले गया, और सारे बेरोजगार हैं। और चाहे रोजगार भी हो इसमें, 1.5-2 लाख की चोट लग जाए, 1.5 की और आवे, और उसका के बेरा फिर 11 साल तो मेरा हो गया, भैंस 1.5 की लाया था और दंदाब दिए भाई, सारा गले था, दूसरी लाया ना हो भैंस, क्या करा, बिरन की बीमारी आ रही है, कोई कंट्रोल हो रहा है कि ना हो रहा है। कंट्रोल तो ये बताइए कोई जी खास होया नहीं है, क्यों कोई बीमारी तो भैंस बच्ची ना है। डॉक्टर भी बहुत टीम हंडे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमारी एकदम तो ना था हो ना। 3 काल मरी है, कई पोस्टमास्टर तो हमारा तो जी बहुत कसुता काम हो रहा है वैसे। तो भाई आज सुबह एक भैंस आपने दिखाई दी मैंने, आपको यार भाई 3 काल मेरे की बताऊँ है, टोटल 32-33 34 हो गई, 34-35 एक गाँव में भैंस 10 दिन के भीतर मर जाए तो 70-80 बीमार चल रही है, और 70-80 के आसपास बीमार चल रही, तो ये परिस्थिति कितनी गंभीर है आप समझ सको है भाई। हरियाणा बहुत बड़ा है भाई, देश बहुत बड़ा है, सहयोग करना, मदद करनी है कि भाई दून बात है, कोई कमी नहीं, आप सहयोग करो जितना उसका भाई, गरीब आदमी है उनका भी करो। और प्रशासन से भी गुहार है, और भाई विधायक और भाई बड़े बड़े हैं भाई जो वोट मांगना टाइम पर आया करो, भाई भी आओ एक बार। आया है कोई विधायक मंत्री? कोई नहीं आया जी यहाँ पर। देखो भाई 10 दिन हो लिया, 34-35 डांगर जा लिए, और ना तो
भाई बीच में को राजनीति वाली बात में ऐड नहीं करना चाहता, कोई आया नहीं है जिन आश थी आश तो होया करे भाई, है ना।